Hello, my dear friends and students. This is a Professor Sandeep Rajbhar. स्टूडेंट, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज के 5 पार्ट देख चुके हैं। ओके, जिसने पांचों पार्ट्स नहीं देखे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के हमारे, वो प्लीज पहले पांचों पार्ट्स देखें। जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करूंगा, इसके लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, ताकि आप लोग पूरा का पूरा इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो जाए। आज जो स्टूडेंट हम लोग देखने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है ना जर्नल एंट्रीज है। जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा है, बट स्टूडेंट वो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि जनरल एंट्री बिजनेस ट्रांजेक्शन में किस तरह से होते हैं। बट इधर अगर एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक आ जाए तो उसमें जनरल एंट्रीज को किस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पास करते हैं, ये अपन देखने वाले हैं इस चैप्टर में। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जनरलाइज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, ये किस तरह से अपन करेंगे ये आज हम लोग देखने वाले हैं स्टूडेंट। ओके ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको जनरल एंट्रीज आ गया ना स्टूडेंट, तो समझ लो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया, फॉर्मेट देख लिया। ओके, ये 10 मार्क्स का एक प्रॉब्लम आता है एग्जाम में। ओके, अभी पिछले पिछले ही जस्ट अभी बोर्ड के एग्जाम में आया था। ओके, तो इसमें दो दो टाइप्स के सम्स होते हैं। ओके, मैं सब सिखाऊंगा एक एक करके सम्स। सबसे पहले हम लोग ये जनरल एंट्रीज देख लेते हैं। जनरल एंट्रीज अगर आपको आ गया डेफिनेटली आप सम एकदम इजी हो जाएगा, एकदम इजी। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। स्क्रीन के सामने आपको लिखा हुआ दिख रहा है, यस, इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज। यहाँ पे सबसे पहले एक ड्रॉवर क्या पास करेगा एंट्री, और ड्रॉवी क्या एंट्री पास करेगा या करेगी, वो दोनों हो सकते हैं, करेगा करेगी। ओके, नाउ तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग ट्रांजेक्शन देखेंगे, कौन से ट्रांजेक्शन की क्या एंट्री होनी चाहिए, किस ट्रांजेक्शन की क्या एंट्री होनी चाहिए, ये हम लोग देखते हैं। यस, ओके, नाउ सी दिस। सबसे पहले आपका सीरियल नंबर 1 है, फिर ट्रांजेक्शन आएगा, फिर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर यानी सेलर, फिर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी यानी बायर। इस तरह से आपको एंट्री पास करना है। अंडरस्टूड? ओके, तो हम लोग सीरियल नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 जो है आपका, ये आपका ट्रांजेक्शन है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। यस, ऑफ कोर्स स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बताया है जनरल एंट्रीज हम लोग क्यों सीखते हैं, क्योंकि इसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हो जाता है। और जब क्रेडिट उधारी उधारी की बात आती है तो स्टूडेंट सीधी सी बात है, हम जिसको उधार दे रहे हैं उससे हम पैसा ऑफकोर्स लेंगे ही लेंगे। यस, ऐसा तो नहीं है कि भाई चलो हमने क्या किया, किसी को उधार दे दिया और हमने क्या किया, उसको बोला कि भाई जा पैसा मत देना, ऐसा तो कोई ड्रॉवर यानी सेलर, ड्रॉवी यानी बायर क्या क्या जर्नलाइज करते हैं, क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास करते हैं स्टूडेंट। ओके, चलो देखते हैं। तो फर्स्ट, अगर गुड्स बेचा जाएगा क्रेडिट बेसिस पे तो एंट्री कुछ ऐसी बनेगी। देखो नॉर्मल एंट्री हम लोग कैसे 11th में पास करते थे वैसे ही है, लेकिन सिर्फ इधर ड्रॉवर और ड्रॉवी आ गया है। बरोबर, ये हमने 11th में भी सीखा है स्टूडेंट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। ओके, नाउ तो यहाँ पे आपकी जनरल एंट्री है आपके सामने। ओके, ड्रॉवी यानी सामने वाला। इन शॉर्ट देखो स्टूडेंट, मैं इसका टेक्निक बताऊंगा। देखो कभी मैंने रट्टा नहीं मारने का, जनरल एंट्रीज रट्टा नहीं मारने का। जो जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ वो टेक्निक से आप अपने माइंड में फिट रखोगे ना तो जनरल एंट्री कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि जनरल एंट्री रट्टा मारने का नहीं रहता है, समझने की बात रहती है। ओके ओके, नाउ सी दिस। देखो ड्रॉवी, ड्रॉवी मतलब सामने वाला, तो यानी उसको बोलते हैं डेटर, यानी उसको बोलते हैं बायर। ओके, तो ड्रॉवीज और डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। स्टूडेंट याद रखना, सेल्स सेल्स हमारा, ये याद रखना कि सेल्स एक नॉमिनल अकाउंट है। बरोबर, तो डेफिनेटली सेल्स इज अ नॉमिनल अकाउंट स्टूडेंट, और ये नॉमिनल अकाउंट इसके लिए इनकम है, इसके लिए क्या है, इनकम है, इसलिए सेल्स अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। और याद रखना सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही होता है, कोई डेबिट नहीं लिखेगा।
ये अपने माइंड में फिट रख लो। आज सेल्स अकाउंट कभी भी कोई डेबिट नहीं करेगा। जिसने डेबिट किया स्टूडेंट उसको पाप लगेगा, याद रखना। ओके ना, तो हमारा जनरल एंट्रीज पहला आ गया क्या, ड्रॉविस यानी सामने वाले का अकाउंट, यानी बायर यानी उसको बोलते हैं डेटर, डेटर्स अकाउंट, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेफिनेटली ड्रॉवर सेलर है तो ड्रॉवी बायर है, यानी ये एक दूसरे के अपोजिशन में है, एक दूसरे के उल्टे हैं स्टूडेंट। इसका मतलब कि जो इसका एंट्री आया है उसका उल्टा एंट्री कौन पास करेगा, ड्रॉवी पास करेगा डेफिनेटली स्टूडेंट। तो क्या होनी चाहिए एंट्री, कुछ ऐसा होना चाहिए, सेल्स का उल्टा परचेस, ड्रॉवी का उल्टा ड्रॉवर, यानी डेटर का उल्टा क्रेडिटर। तो एंट्री कुछ ऐसा बनेगा स्टूडेंट, क्या बोलो, दिस इज अ, देखो आप, परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स और या तो क्रेडिटर अकाउंट। देखो एक में आपने पास किया ना तो उसका उल्टा एंट्री दूसरे में पास करना है स्टूडेंट। सेल्स की एंट्री हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो सामने वाले का अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट स्टूडेंट, और इसी का उल्टा एंट्री आपको क्या पास करना है, ड्रॉवी में पास करना है। ओके ना, ये तो हमारा फर्स्ट है। देखो जो जो मैं बता रहा हूं, ये पहली जो एंट्री है ये आपको 90% क्वेश्चन में आ सकता है ये वाला। इसके बाद वाला जो आएगा वो सभी क्वेश्चन में फिक्स आएगा ही आएगा स्टूडेंट। इसके बाद वाला जो मैं आपको ट्रांजेक्शन दिखाऊंगा, उसकी जगह एंट्री बताऊंगा, ये सब के सब ये ट्रांजेक्शन 100% सभी क्वेश्चन में फिक्स है स्टूडेंट। ओके, पहला वाला गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, ये हो भी सकता है क्वेश्चन में, नहीं भी हो सकता है स्टूडेंट। ओके, तो याद रखना ये 90% क्या होता है एग्जाम में आता ही है। ओके, अब दूसरा अपन देखते हैं ट्रांजेक्शन। यस, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल स्टूडेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल का मतलब क्या, बिल को ड्रॉ किया और एक्सेप्ट किया स्टूडेंट। ओके, अब जब बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्ट होगा तो डेफिनेटली सभी क्वेश्चन में ये तो होने ही वाला है। यस, देखो बिल ऑफ एक्सचेंज में यही होता है स्टूडेंट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, यानी जब बिल बनता है और एक्सेप्ट होता है उसके अगर ये होगा तभी आगे प्रोसेस होता है। यस, ये होगा तभी आगे प्रोसेस होगा स्टूडेंट। अंडरस्टूड एवरीवन, आई होप सभी को समझ गया रहेगा। ओके, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जनरल एंट्री सभी क्वेश्चन में फिक्स है। ओके ओके, नाउ सी दिस, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर में क्या एंट्री होनी चाहिए, यानी सेलर एंट्री क्या पास करेगा। देखो मैंने आपको बताया था ड्रॉवर के लिए बिल्स रिसीवेबल ये इंस्ट्रूमेंट है, ड्रॉवी के लिए बिल्स पेएबल ये इंस्ट्रूमेंट है। ओके, देखो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सामने वाले का अकाउंट, सामने वाले का अकाउंट क्या है, तो उसका नाम क्या है, ड्रॉवीज। देखो इधर क्वेश्चन में जब आएगा ना तो ड्रॉवी नहीं आएगा, उधर ड्रॉवी का नाम आएगा स्टूडेंट, जैसे आलू भालू कालू चालू वॉट। ओके, ये सब नाम आएगा तो उधर नाम लिखना है, ड्रॉवी नहीं लिखना है उसका नाम। जैसे मान लो कालू आ गया तो वहां पे लिखना है कालूज अकाउंट, मान लो भालू आ गया तो लिखना है भालूज अकाउंट, ऐसा। ओके, तो आपकी ये एंट्री फिक्स है स्टूडेंट, सिर्फ अमाउंट चेंज होगा और ड्रॉवी का नाम चेंज होगा स्टूडेंट। अंडरस्टूड। देखो बिल्स रिसीवेबल जो है ना, ये अपना कैसा है कि ये डेफिनेटली हम लोग असेट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं हमारा, इसको असेट में लिखते हैं। और जब कभी भी असेट इंक्रीज होता है स्टूडेंट, ये दिमाग में फिट कर लो, असेट इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं, और असेट डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करती, ये दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने बताया जो किसी भी चैप्टर में, सब चैप्टर में एप्लीकेबल होगा स्टूडेंट। ओके, इसके बाद फाइनल अकाउंट जो पहला चैप्टर है हमारा फाइनल अकाउंट। ओके, उसके अंदर अगर सेम टू सेम यही चीज होने वाली है, अगर असेट का वैल्यू बढ़ रहा है, असेट का वैल्यू बढ़ रहा है स्टूडेंट, तो याद रखना ओके, हमेशा उसको क्या करने का, डेबिट करने का। अंडरस्टूड। ओके, और असेट का वैल्यू कम हो जाएगा तो उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दो। ओके,
ओके अंडरस्टूड, ये जर्नल एंट्रीज है, इसलिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। सिंपल सी बात कि इसका उल्टा एंट्री किधर आएगा, ड्रॉवी में आएगा, तो इसका उल्टा एंट्री कुछ ऐसा बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए स्टूडेंट, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। देखो इधर ड्रॉवी क्रेडिट किया, तो ड्रॉवी का उल्टा ड्रॉवर होता है, ये क्रेडिट किया तो वो डेबिट होगा, बिल्स रिसीवेबल डेबिट किया तो इधर बिल्स पेएबल क्रेडिट करने का। बिल्स रिसीवेबल ये ड्रॉवर के लिए असेट है स्टूडेंट, तो बिल्स पेएबल ड्रॉवी के लिए लायबिलिटी है स्टूडेंट, याद रखना। ओके बिल्स मैं बार बार बता रहा हूँ, बिल्स रिसीवेबल ड्रॉवर के लिए असेट है और बिल्स पेएबल ड्रॉवी के लिए लायबिलिटी है स्टूडेंट। अंडरस्टूड, आई होप सभी को समझ गया रहेगा। ओके इसीलिए हम लोग जो बिल्स रिसीवेबल है इसको क्या करते हैं, बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखते हैं। ओके और बिल्स पेएबल को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखते हैं स्टूडेंट। यस तीसरा, थर्ड ट्रांजेक्शन इन फ्रंट ऑफ यू, yes the wonderful transaction, retain bill honored on due date। देखो रिटेन ये वर्ड का मतलब, ये नया वर्ड आया हुआ है। ओके तो रिटेन का मतलब क्या है स्टूडेंट, रिटेन मतलब ये कि ड्रॉवर ने बिल बनाया, सिग्नेचर करवाया ड्रॉवी से और वो बिल अपने पास रखा टिल ड्यू डेट। कब तक स्टूडेंट, ड्यू डेट तक अपने पास रखा। क्यों रखेगा, क्योंकि ड्यू डेट, एक्सपायरी डेट, मैच्योरिटी डेट के दिन ड्रॉवर यानी सेलर क्या करेगा, वो बिल लेके जाएगा ड्रॉवी के पास और बोलेगा भाई ये लो बिल और मेरा पैसा दे दो। तो और ये रिटेन बिल हॉनर एंड ड्यू डेट हो गया। अगर तो रिटेन का मतलब समझा, उससे क्या करेगा, ड्रॉवी से बिल साइन करके अपने पास रखेगा ड्यू डेट तक और वो ड्यू डेट के दिन ले गया और ड्रॉवी ने, बायर ने ड्रॉवर यानी सेलर को पैसा दे दिया। दैट इज अ कॉल्ड हॉनर्ड ऑफ बिल स्टूडेंट। ओके मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट के दिन, अगर ड्यू डेट के दिन अगर स्टूडेंट इसने क्या किया, ड्रॉवी ने ड्रॉवर को क्या किया, पेमेंट कर दिया, दैट इज कॉल्ड ऑनर्ड ऑफ ड्यू डेट। यस इसकी एंट्री सिंपल सी बात, ऑनर्ड यानी पैसा आ रहा है इसके पास, तो अगर सिंपल सा टेक्निक, पैसा आया, ड्रॉवर बोलता है अगर पैसा सिंपल सा है, रट्टा मारने का स्टूडेंट, पैसा आया तो डेबिट कर दो बस, क्या, कैश और बैंक, और पैसा गया तो क्या करो, उसको क्रेडिट कर दो, काम खत्म। और कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। यस अंडरस्टूड। देखो पैसा आया, बिल गया, जो आया उसको डेबिट, जो गया उसको क्रेडिट, काम खत्म, इसमें कोई मगजमारी नहीं। देखो ड्यू डेट के दिन ड्रॉवर क्या करेगा, कैश ले लेगा उससे और बिल को क्या करेगा, दे देगा। तो क्या आया उसके पास, कैश, इसलिए हमने क्या लिखा, कैश बैंक डेबिट। क्या गया, बिल दे दिया, बिल गया स्टूडेंट, बिल गया मतलब बिल्स रिसीवेबल, इसका उल्टा एंट्री। ये इसके पास से कैश आ रहा है तो इसके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है स्टूडेंट, तो ये उल्टा एंट्री पास करेगा ड्रॉवी। यस तो बिल्स पेएबल, उसके पास बिल्स पेएबल आएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, उसके पास से क्या जाएगा स्टूडेंट, कैश और बैंक जाएगा, डेफिनेट मतलब अमाउंट जाएगा, तो क्या लिखेगा, कैश और बैंक, उससे पैसा जा रहा है इसलिए वो क्रेडिट किया। उसके पास क्या आ रहा है, बिल आ रहा है, तो वो बिल उसके लिए इंस्ट्रूमेंट क्या था, बिल्स पेएबल स्टूडेंट। यस तीसरा हो गया हमारा। अब चौथा देखते हैं, रिटेन बिल हॉनर्ड, ब्रैकेट में लिखा है विथ नोटिंग चार्जेस स्टूडेंट। यस सॉरी ऑनर्ड नहीं, डिसऑनर्ड, सॉरी सॉरी, रिटेन बिल डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस। यस ऑफ कोर्स मैंने आपको नोटिंग चार्जेस के बारे में सारी चीजें डिटेल पहले दे दी है, और जिसने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप ये पांचों वीडियो पहले देखो, तो आपको पूरे डिटेल नोटिंग चार्जेस के बारे में पता चल जाएगा। ओके नाउ देखो रिटेन बिल डिसऑनर्ड होता है तो उसमें नोटिंग चार्जेस अगर रहता तो क्या एंट्री पास होती है, यस एंट्री। ड्रॉविस, देखो डिसऑनर होने का जिम्मेदार कौन, रिस्पॉन्सिबल कौन, इस पूरे के पूरे इस ट्रांजेक्शन में रिस्पॉन्सिबल जो होगा उसका अकाउंट डेबिट कर देने का काम खत्म, ड्रॉवी ही होता है हमेशा। ऑलवेज ड्रॉवी नालायक अगर होगा तो ड्यू डेट के दिन पैसा नहीं देगा,
डेफिनेटली उसका अकाउंट डेबिट कर दो, काम खत्म। ये अपने दिमाग में फिट कर लो। अगर बिल डिसऑनर्ड होगा, ड्रॉ इज अकाउंट डेबिट ही होगा, कुछ भी हो जाए, कैसा भी बिल रहे स्टूडेंट, अंडरस्टूड, ड्रॉ इज अकाउंट डेबिट। अब उसके बाद से बिल चला जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और देखो मैंने लास्ट में लिखा टू कैश और बैंक अकाउंट, ये नोटिंग चार्जेस का अमाउंट है। ओके, आप इसको एक और मैं टेक्निक देता हूँ स्टूडेंट, तुम सिंपल तरीके से भी लिख सकते हो। क्या? एक और एंट्री इसमें लिख सकते हो, सिंपल सा, ड्रॉविज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बस ये भी लिख सकते हो। बट अगर आपने ऐसा लिखा तो नीचे मैंने अमाउंट के लिए एक फॉर्मूला लिखा है, अमाउंट इक्वल टू अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस, जो हमने टू कैश बैंक में नोटिंग चार्जेस दिखा, तो आप दोनों को ऐड करके सिंपल सा जर्नल एंट्री बना सकते हो, यानी ड्रॉविज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट स्टूडेंट। ओके, ये भी आप पास कर सकते हैं, इसका उल्टा एंट्री उधर। ओके, यस, सीधा उल्टा एंट्री पास कर दो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, यस ऑफ कोर्स, इधर क्रेडिट हुआ तो डेबिट हो जाएगा। टू कैश और बैंक, इधर क्रेडिट हुआ तो वो नोटिंग चार्जेस क्या होगा, उधर डेबिट होगा। ओके, और ये टू कैश और बैंक नोटिंग चार्जेस के लिए होता है, अंडरस्टूड। और ये उसका उल्टा एंट्री, यहाँ पे ड्रॉवी है तो इधर क्या पास होगा, ड्रॉवर स्टूडेंट, उल्टा एंट्री। यानी तुम इसमें भी पास कर सकते हो, सिंपल सा, जो आपको येलो में दिख रहा है ना, येलो में ये नोटिंग चार्जेस को हटा के आप सिंपल सा एंट्री बना सकते हो। क्या? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, लेकिन इसमें अमाउंट के लिए फॉर्मूला अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस ऐड करके लिखने का स्टूडेंट, अंडरस्टूड। आई होप सभी को समझ में आ गया रहेगा। ये चार जर्नल एंट्रीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, चार जर्नल एंट्रीज। सबसे पहला जर्नल एंट्रीज जो है हमारा गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, दूसरा स्टूडेंट एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, जो सभी क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। ओके, उसके बाद तीसरा स्टूडेंट रिटेन बिल हॉनर्ड ऑन ड्यू डेट स्टूडेंट, यानी ड्यू डेट के दिन रिटेन बिल क्या हो गया, हॉनर्ड, यानी ड्यू डेट के दिन ड्रॉवी ने ड्रॉवर को पेमेंट कर दिया स्टूडेंट, उसे क्या कहते हैं, हॉनर्ड ऑन ड्यू डेट स्टूडेंट। अगर रिटेन बिल डिसऑनर्ड हो जाता है, ड्यू डेट के दिन ड्रॉवी ने ड्रॉवर को पैसा नहीं दिया, तो डेफिनेटली ड्रॉवर क्या पास किया एंट्री, ड्रॉवी क्या पास किया एंट्री, वो अपन देखेंगे। यस, अंडरस्टूड। ओके, आई होप सभी को समझ गया रहेगा। नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करते हैं। ओके, पांचवा, फिफ्थ, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक बाय ड्रॉवर, ऑफ कोर्स बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक स्टूडेंट बाय ड्रॉवर, ड्रॉवर ने अगर बिल को बैंक के साथ डिस्काउंट किया, मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम कि देखो स्टूडेंट, ये डेफिनेटली क्या होगा कि अगर ड्रॉवर को तुरंत पैसे की जरूरत पड़ेगी, जैसे मान लो बिल 3 महीने का है, लेकिन उसको 1 महीने के बाद ही पैसे की जरूरत पड़ गई, या 2-4 दिन के बाद ही पैसे की जरूरत पड़ गई, तो ड्रॉवर वो बिल लेके अपने बैंक के पास जाएगा स्टूडेंट। क्या करेगा, अपने बैंक के पास जाएगा और क्या करेगा, बैंक को बोलेगा भाई ये मेरा बिल है, इसको डिस्काउंट कर दो। डिस्काउंट बोले तो यहाँ का मतलब, डिस्काउंट बोले तो कैश में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट। ओके, बिल को कैश में कन्वर्ट कर देना। जैसे 10,000 का बिल है तो बैंक ने बोला भाई तुमको मैं 9,500 दूंगा और 500 मेरा बैंक चार्जेस हो गया। दैट इज ऑल अबाउट दिस एंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ड्रॉवर एंट्री पास करेगा स्टूडेंट, बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 10,000 का। ओके, तो 10,000 में से 9,500 पैसा आया, मैंने क्या बोला, पैसा आया, अमाउंट आया, तो याद रखना कैश और बैंक डेबिट करना, लेकिन इधर कैश नहीं लिखना है स्टूडेंट। कैश इसलिए नहीं क्योंकि ये बैंक का ट्रांजेक्शन है। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कितना डिस्काउंट हुआ था, कितना बैंक ने उड़ा लिया था भाई, 500 रुपया, तो ऊपर 9,500 डेबिट, नीचे उसके आएगा 500 डेबिट, तो कितने का बिल हो गया स्टूडेंट, 10,000। तो बिल चला जाएगा, मैंने बोला गया बिल, तो डेफिनेटली इसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ओके, तो टू बिल्स रिसीवेबल 10,000 का, अंडरस्टूड। आई होप सभी को समझ गया रहेगा स्टूडेंट। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू बिल्स रिसीवेबल स्टूडेंट। ओके, तो ये एंट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब ये तो ड्रॉवर पास किया, ड्रॉवी एंट्री क्या पास करेगा स्टूडेंट, देखो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल से लैंग्वेज में। जब ट्रांजेक्शन जिस दो इंसान के बीच में होगा, वही दो एंट्री पास करेंगे स्टूडेंट, अंडरस्टूड।
यहाँ पे ड्रॉवर ने पास तो कर लिया, बैंक के पास गया, इधर ड्रॉवी का कुछ काम नहीं है स्टूडेंट। ड्रॉवी चुपचाप अपना चाय पानी नाश्ता कर रहा है, वो तो ड्यू डेट के दिन उसको टेंशन आएगा पैसा भरने का। तो ड्रॉवी कुछ एंट्री पास करेगा नहीं, तो देयर इज अ नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी स्टूडेंट। ड्रॉवी मतलब बायर स्टूडेंट। ओके, ये एंट्री याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। नाउ सिक्स्थ वन, डिस्काउंटेड विद हॉनर्ड एंड ड्यू डेट। यस, अब ये जो डिस्काउंट किया था ये ड्यू डेट के दिन हॉनर्ड हो गया। हॉनर्ड का मतलब ड्यू डेट के दिन पेमेंट हो गया। अगर ऐसा होता है तो याद रखना ये ड्रॉवर एंट्री क्या पास करेगा, ड्रॉवी एंट्री पास क्या करेगा। ऑफ कोर्स डेफिनेटली ड्रॉवर कुछ नहीं पास करेगा। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि ये डिस्काउंटेड बिल है। डिस्काउंटेड बिल किसके पास होता है? बैंक के पास। तो बैंक और ड्रॉवी का ट्रांजैक्शन होगा, तो बैंक एंट्री पास करेगा और कौन पास करेगा एंट्री? ड्रॉवी पास करेगा। तो यस, ड्रॉवर चाय पानी नाश्ता करेगा अपने मस्त वाइफ के साथ। ओके, यस। नाउ आ गया इधर बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। डेफिनेटली याद रखना स्टूडेंट, यहाँ पे ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन किसके साथ हो रहा है? बैंक और किसके साथ हो रहा है? ड्रॉवी के साथ। तो ड्रॉवी एंट्री पास करेगा और बैंक पास करेगा। ड्रॉवर चाय पानी नाश्ता करेगा, कुछ नहीं करेगा ड्रॉवर, इसलिए उसके बुक में नो एंट्री स्टूडेंट। ओके, नाउ सिक्स हो गया, सेवेंथ एंट्री देखते हैं। डिस्काउंटेड बिल डिसऑर्डर ऑन ड्यू डेट विद नोटिंग चार्जेस। मैंने अभी बताया नोटिंग चार्जेस के साथ स्टूडेंट। ओके, तो सिंपल सी बात, नो बकवास। जो जिम्मेदार है रिस्पॉन्सिबल उसका अकाउंट डेबिट कर दो। ओके, ड्रॉविज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, काम खत्म। इधर क्या आ जाएगा आपका? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट ऑफ कोर्स। ओके, तो याद रखना है स्टूडेंट, ये हमारे जनरल एंट्रीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज है। ओके, और भी जनरल एंट्रीज है। ओके, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास ये 7 पहले हम लोग देख लिए, इसको आप लोग पूरा रिवीजन कर लो अच्छी तरह से, नीट एंड क्लीन। ओके, और कुछ भी किसी को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करो, हमको वो डाउट लिखो, हम आपको 24 आवर्स में आपको उसका आंसर दे देंगे। अंडरस्टूड? ओके,